इस समय मैं खड़ा हूँ मातोश्री पर, जहाँ पर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से शिवसेना कार्यकर्ता आए हुए हैं और यह लोग उद्धव ठाकरे जी से मिलने गए थे और मिलने के बाद इन्हें क्या आश्वासन दिया गया, इनकी क्या मांगे हैं। क्योंकि देखा जाए विधानसभा की अगर हम बात करें तो पूरे महाराष्ट्र के विधानसभा 288 सीटें हैं, जिसमें से 95 सीटें शिवसेना को यानी यूबीटी को अभी तक मिली है और सीटों पे बातचीत की जा रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप नांदेड़ से आए हैं, क्या मांगे थी आपकी यहाँ? नांदेड़ जिला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का बाली किला है और हम देगलूर मतदार संघ से यहाँ आए हुए हैं। देगलूर मतदार संघ शिवसेना का बाली किला है। शुरू से हम हमारी जो देगलूर बिलोली मतदार संघ है वो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को पार्टी को छोड़ो बोल के साहब को विनती करने को आए और देगलूर मतदार संघ कांग्रेस का था। इस बार ये चुनाव को शिवसेना को छोड़ने के लिए हम यहाँ पर आए। यहाँ पर सभी हमारे शिवसेना के जो नेता है, उद्धव साहब, संजय राउत साहब, विनायक राउत साहब, बमराव थोरात साहब, अनिल जी देसाई साहब, सुभाष जी देसाई साहब, ये सबको हम मिले और शिवसेना को छोड़ने के लिए यहाँ पर यह करे। हमारा शिवसेना छोड़ने के लिए कांग्रेस भी तैयार है, राष्ट्रवादी भी तैयार है और हमारे सब बड़े नेता भी यहाँ पर तैयार है। देगलूर बिलोली मतदार संघ शिवसेना को छूटने वाला है। देगलूर मतदार संघ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शिवसेना कितना क्यों टिकट मांग रही है वहाँ से? क्या शिवसेना ने क्या वहाँ पर कर दिया है जिससे कि वहाँ पर जीत हासिल होती है? सर जी, शिवसेना अभी तक शिवसेना देगलूर में 3 बार एमएलए चुन के देगलूर में आया था। देगलूर पंचायत समिति जो है वहाँ पर 2 बार शिवसेना का सभापति हुआ था, 1 बार देगलूर में नगराध्यक्ष यहाँ पर हुआ था और बहुत से ग्राम पंचायत हमारे शिवसेना के ताबे में है। अभी भी जो कांग्रेस का वहाँ का जो रूलिंग आमदार था वो भाजपा में गया, जगह खाली हो गई। अब कांग्रेस के लिए वहाँ स्ट्रांग उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हमारे पास स्ट्रांग उम्मीदवार है, इसलिए हम हमारे को यहाँ छोड़ो बोल के हम विनती करने को आए। 95 सीटों का बंटवारा अभी तक पूरे महाराष्ट्र में हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या लगता है कि 95 सीटें जो आपको मिली है, खास तौर से यूबीटी उद्धव ठाकरे को, और शायद ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए? ये तो सब शिवसैनिक का कहना है कि ज़्यादा सीटें मिलना चाहिए, क्योंकि अभी सब पूरा महाराष्ट्र में अभी कैसा है, कोई भी बोलो कि उद्धव साहब का नाम ले रहे, उद्धव साहब के पीछे सहानुभूति है और उद्धव साहब के पीछे बहुत लोग हैं। इसलिए बहुत कैसा है, आगे चलकर महाविकास आघाड़ी का सरकार आने के लिए और ज़्यादा एमएलए की ज़रूरत है। इसलिए उनको ज़्यादा सीटें दे तो ज़्यादा सीटें मिल सकते हैं और मुख्यमंत्री हमारे उद्धव साहब हो सकते हैं। सीट बंटवारे को लेकर के सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ 18 सीटों पे अभी पर मंथन चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे जी के अंदर क्या ऐसी चीज़ है, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, जिसके कारण कि इतना सब कुछ गठबंधन टूटा, सरकार गई, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे के लोग चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के जिस तरह से ये भाजपा ने षड्यंत्र करके मोदी साहब, अमित शाह, ये सब तीनों मीनों का खेल करके उद्धव साहब को कुर्सी से खाली खींचे, मगर महाराष्ट्र की पब्लिक, महाराष्ट्र का जो सच्चा शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है, वो अभी भी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के पीछे है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को देखना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर शिवसेना को छूटे और मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव साहब के अगर आगे करे नाम, तो महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी की सीट आएंगे। क्यों बोले तो उद्धव साहब को सहानुभूति बहुत है। पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक जो गौर गरीब, दीन दलित, शेतकरी, शेतमजूर जो भी है, वो उद्धव साहब को और एक बार मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहते हैं। इसलिए इसी मुद्दे को लेकर के तो देखा जाए, जब उद्धव साहब को ये कहा गया कि इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस, आपकी ही सहयोगी दल जो है, देखा जाए तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। नहीं, ये कांग्रेस का जो है वो गलत डिसीजन है। अगर उद्धव साहब का चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए डिक्लेयर कर दिए तो उनकी भी सीटें ज़्यादा आएंगे। पूरा महाविकास आघाड़ी को फायदा हो जाएगा कि उन्होंने अगर उद्धव साहब का नाम अगर डिक्लेयर करे तो वो गलत फहमी हो रही, इसलिए वो डिक्लेयर नहीं कर रहे। मगर वो कभी ना कभी डिक्लेयर करना पड़ता, चुनाव होने के बाद उद्धव साहब का नाम उनको आगे पढ़ना पड़ता, नहीं तो महाविकास आघाड़ी फूट जाएंगी। तो आपने देखा कि ये शिवसैनिक हैं और इनके अंदर जज्बा है। इनका कहना है कि अगर महाविकास आघाड़ी को बड़े पैमाने पर सीट जीतना है तो उद्धव ठाकरे यूबीटी के जो अध्यक्ष हैं उनको जो है मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाए और बड़े पैमाने पे फिर यहाँ पर महागठबंधन जो है महाविकास आघाड़ी
का वह जीत सकता है। आन टीवी न्यूज़ के लिए हरीश तिवारी।